अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मेरे देखने और सुनने वालों। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की नेमतों को, रहमतों को, बरक़ात को अच्छे अंदाज से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समेट रहे होंगे। आज का जो प्रोग्राम लेके आया हूँ वो तिब और तबीब के हवाले से होगा। मेरा ये प्रोग्राम आज ख़ास तौर पर वो प्रैक्टिशनर जिनका ताल्लुक़ तिब्बे यूनानी के साथ है, तिब्बे यूनानी की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर होगा सुनने के लिए। तिब और तबीब क्या है? तिब की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और तिब हज़ारों साल से इंसानियत की खिदमत कर रही है। यही जड़ी बूटियाँ हैं, यही कुश्ताजात हैं, मगर कभी ख़तरनाक अमराज हमें तारीख में नज़र नहीं आए। जब से एलोपैथी ने जन्म लिया, ख़तरनाक केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स मार्केट में आई, नज़र दौड़ा लें दुनिया में, ख़तरनाक अमराज ने जन्म लेना शुरू कर दिया। आम सा पीलिया हेपेटाइटिस बन गया, आम सा बुखार डेंगू बुखार बन गया। इलाज नहीं, एक बिजनेस पूरी दुनिया में जा रहा है। इसको पूरी तरह प्रमोट किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। जब तक तिब और तबीब थे, घरों में 10-10 बच्चे पैदा होते, ना इंजेक्शन ना मुख्तलिफ लेबॉरेटरी के टेस्ट, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हर बार नॉर्मल डिलीवरी की शरह मिलती थी। एलोपैथी आई, जालिमों ने नई वबा सीधर शुरू की और इंसानी नस्ल को 40-50 हज़ार की खातर इसकी नस्ल कशी करना शुरू कर दी। जब तक तिब और तबीब का राज था, पीलिया सिर्फ आम सी चीज थी, बस चंद पुड़ियां दी और मरीज ठीक हो जाता था। जब से एलोपैथी आई तो महीनों सिर्फ इसके टेस्ट ही करवाए जाते हैं और हजारों रुपया बल्कि लाखों रुपया खर्च सिर्फ टेस्टों के नाम पे मरीज का खर्च करवा दिया जाता है। जब तक तिब और तबीब थे, गुर्दे फेल क्यों नहीं होते थे? जब तक एलोपैथी नहीं थी, तिब और तबीब देसी अद्वियात, कुश्ताजात और नबाताती फार्मूले, सिर्फ यही इलाज था तिब के अंदर। इस वक्त गुर्दे फेल होने की शरह क्यों नहीं बढ़ रही थी? अमराजे कलब की बढ़ती हुई शरह कहती है कि लौट आओ अदरक और शहद की तरफ और खजूर की तरफ और सिरके की तरफ। लेकिन हम हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे। हमारी अक्ल और शऊर में ये चीजें नहीं आ रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब समझता हूं कि लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। लोगों का इन मल्टीनेशनल कंपनियों की जो इजारादारी थी, इनकी जो बारगेनिंगें थी, वो अब सामने आ रही है। अब लोग लौट के आ रहे हैं तिब्बे यूनानी की तरफ। इन जालिमों ने तिब्बे नबवी के इलाज को बदनाम किया, तिब्बे नबवी को गैर म्यारी कहा, दुनिया ने इसका साथ दिया। अब अमराज की भरमार की शक्ल में अजाब हमारे सामने है। अब भी तिब को बदनाम करने के लिए ये कभी मीडिया का सहारा लेते हैं, कभी हुकूमत के साथ मिलके उसका सहारा लेते हैं। और मुझे अफसोस है अपनी हुकूमत पर भी, वो भी तिब को प्रमोट नहीं करती, वो भी तिब को सहारा नहीं देती, वो तिब के कॉलेजों को उस लेवल के म्यार पे नहीं लेके आती जिस लेवल का म्यार मेडिकल की यूनिवर्सिटियों का है। उसमें रिसर्चेस की कमी है। उस रिसर्च के लिए वो तिब के कॉलेजों को जो है वो लेबॉरेटरी और लैब आला दर्जे की वो मुहैया नहीं की जाती। अजीब गन चक्कर है। जब शुगर जिस्म में बढ़ती है, शुगर की ट्रीटमेंट आम मर्ज है, लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास इलाज करवाने के लिए, लेकिन अजीब चक्कर है। जब शुगर जिस्म में बढ़ती है तो खुदाई निजाम चलता है, एक इम्यूनिटी पावर जो है वो एक्टिव होती है। जिस्म शुगर को बजरिया बोल, बजरिया पेशाब खारिज करती है ताकि जिस्म महफूज रहे। अब किसी दूसरे के पास चले जाओ, दूसरे तरीके इलाज के पास चले जाओ, तो वो क्या करते हैं कि ये पेशाब को रोकने की अद्वियात देते हैं। शुगर जिस्म में रुकती है तो बीपी शूट कर जाता है। अब अलामात का इलाज करने वाले ये लोग बीपी लो करने की अद्वियात देना शुरू कर देते हैं, जिससे लामहला पेशाब तेज होता है और दुनिया गोल है कि मुहावरे की तहत
मरीज बेचारा वही पहुंच जाता है जहां से चला था। अब एक टेबलेट से गुर्दे जाजिया मुतहर्रक होकर गुर्दे पेशाब को रोकते हैं, तो दूसरी टेबलेट खाकर गुर्दे नाकला तेज होकर गुर्दा पेशाब तेज कर देती है। दो मुखालफ असर व तसीर की अदविया गुर्दों से तवील अरसा ये खिलवाड़ करती हैं, जिसके नतीजे में बिलाखिर गुर्दे फेल हो जाते हैं और इल्जाम लगाया जाता है तिब और तबीब पर। है कि मुनसिफ जो इंसाफ करे। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमें इनके सामने बिठाया जाए और कटहरे में ये सबूतों के साथ प्रूफ करें कि गुर्दे फेल कैसे। हम फिर वहां सबके सामने साबित करेंगे कि दर हकीकत गुर्दे फेल होने की वजह क्या है। इंसाफ का तकाजा है, दोनों फरीकों को सामने बिठाया जाए और दोनों को भरपूर दलाल देने का मौके फराहम किए जाएं, वरना हम ये समझेंगे समझने पर मजबूर हो जाएंगे इंसाफ का दरवाजा तिब और तबीब पर बंद किया जा रहा है और हुकूमत भी खामोश तमाशाई है। हमें हुकूमत वक्त से उम्मीद है कि वो हमें मौके फराहम करे कि हम तिब को प्रमोट कर सकें। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है, जहां जरूरत ना हो वहां इजादात रुक जाती हैं, इसी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लियोनार्डो रावंट्री और जॉन एप्पल ने 1913 में गुर्दों के डायलिसिस की मशीन बनाई। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस अस्पताल के इश्तराक से 1913 में कौन से तबीब कुश्ते लेकर अमेरिका जाया करते थे, जिनकी वजह से वहां गुर्दे फेल हो रहे थे। और जबकि इसी दौरानिया में इंडिया पाकिस्तान में लोगों की एवरेज उम्र 100 साल तक भी थी और सेहतमंद लोग थे, आखिरी उम्र तक काम काज करते थे। जबकि 1913 से पहले यूरोप और अमेरिका में गुर्दे फेल होने का मसला इस हद तक बढ़ चुका था कि वहां मशीन बनाने की जरूरत महसूस की गई। अब पहले इसका इस्तेमाल जानवरों पे किया जाता रहा और 30 साल लगे इस मशीन को कामयाब समझने में। फिर 1943 में नीदरलैंड के नाजी कैंपों में कैद फौजियों पे इसका तजर्बा किया गया। इस वक्त तक तो इंडिया में सिर्फ तिब ही का इलाज किया जाता था, तिब नबी से ही लोगों की ट्रीटमेंट की जाती थी, तिब नबी से ही लोगों के इलाज को क्लियर किया जाता था। इस तरीके से साबित होता है तिब कभी भी गुर्दों के अमराज की वजह नहीं थी और वहीं से इलाज को एक सनत का दर्जा मिला। तबीब से तो आज भी लोग कहते हैं कि जनाब रज़ाए इलाही की खातर इलाज कर दीजिए, और अगर वो वाकई मुस्तहिक हो तो उसका इलाज किया जाता है। तिब आज भी सनत नहीं है, तिब आज भी नए अमराज को इजाद नहीं कर रही। हाँ, तबीब ने अपना मामला इस बात पे खराब किया। मैं अपने तमाम हुक्मा इजरात से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हाँ, हमने एक वजह से अपने मामले को खराब किया। गंदे बर्तनों में मजूने रखी, काली कुजियों के अंदर कुश्ते बनाने की तस्वीर अपलोड हो रही है, मतलब साफ नहीं है। अद्वियात के बनाने के तरीके जमाने के साथ नहीं चले। आज भी तबीब के पहनावे वही पुराने, आज भी वही उसकी कफियत, उसका उठना बैठना, उसका मतलब आज वही जो है वो कमजोर बना हुआ नहीं है। तो मैं अपने तमाम तबीब हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। काली कुजियों के अंदर बनाए हुए कुश्ताजात को खुदा के लिए दूसरी तरफ आओ, मार्केट के अंदर चले जाओ। आप कुश्ता साजी कर रहे हो, कुश्ते बना रहे हो, अक्सीर बना रहे हो, फर्नस बटियां मिलती हैं जो एक एक टेम्परेचर को, एक एक कफियत को नोट करती हैं कि आप इस वक्त एक एक सेकंड के टेम्परेचर को नोट करके वो तबीब को बताती हैं कि आपके कुश्ते को इस लेवल की आग दी जा रही है। तो फिर वो कुजियां ही क्यों? तो हमें जदीद जिद्दत की तरफ आना होगा। जब हम जिद्दत की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह इस इलाज के अंदर कोई कमी नहीं। इसकी वजह कि ये इंसानी नेचर के बिल्कुल करीब तर है। अल्लाह ने सब जितनी भी नबातात हैं, अल्लाह ने सब के अंदर शिफा रखी हुई है। वो हकीम इमरान को उसके बारे इल्म ना हो, किसी दूसरे तबीब को उसके बारे में इल्म ना हो, हमारा इल्म नाकिस हो सकता है, लेकिन उसके शफाया अज्जा के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो सकती। तो हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को प्रमोट करना होगा, हमें अपने स्टेटस को, हमें अपनी पर्सनैलिटी को मजीद अपग्रेड करना होगा कि जो लोग
जो हमारे खिलाफ प्रोपिगेंडा करते हैं, तिब को बदनाम करते हैं, उनको इस प्रोपिगेंडे का हमें मौके फराहम नहीं करने होंगे। ये सारी चीजें हमें एलोपैथिक वालों ने करके नहीं देनी, हमें हमारी पर्सनैलिटी को उन्होंने बना के नहीं देना, हमें हमारे मतलब को परफेक्ट करके उन्होंने नहीं देना, हमें हमारे मतलब के अंदर जो रखे हुए बर्तन हैं, जिनके अंदर अद्वियात मौजूद हैं, उनको परफेक्ट अंदाज से करके साफ सुथरा करके उन्होंने नहीं देना। ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आइयो तिब को प्रमोट करने के लिए मेरा साथ दीजिए। हकीम मोहम्मद इमरान अस्सू को इजाजत दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।